शिक्षा के हिस्ट्री में जब राजा जनक के राजधानी है कि वही टाइम में सारा विद्वान सबके लाके विदुषी सबके लाके डिबेट कर छला कि नहीं तो मतलब विद्वान के कदर वही जमाना में है ना सेहो होइ छलैया ते के ख्याति प्राप्त ई धरोहर वाला ई जगह है 9 वर्ष पहले ओहि में गेली तो देखली टॉयलेट नहीं तो टॉयलेट के लागी हम सब जैसे मतलब कहली कि चलू ये के विद्यार्थी पूर्व विद्यार्थी सब तो बहुते पढ़ल संसार भर में अमेरिका से इनके सबके सहयोग लेके टॉयलेट बनाए पड़े तो पहले बैठा टॉयलेट के हम सब अभियान शुरू करी एक मॉडर्न टॉयलेट हम सब लेडीज जेंट्स के अलग अलग होने करी बनेली जैसे है कि ना तो कहली कि तै के बाद में ये बनावे के उद्देश्य की रहे कि खाली टॉयलेट बना के के मार्फत से पूर्व विद्यार्थी के याद दिलावे के जोड़ के काम सरस्वती स्कूल में जैसे एठाम डेफिनेटली बहुत चैलेंज हम सब पहलो पूर्ण के लिए यहाँ कि मान लो जहिया पहला बेर 2016 9 वर्ष पहले के बात करिए खते खोले में अब टॉयलेटे प्रोजेक्ट वाला में वहू में मान लो दिक्कत भेली जे कि मान लो 5 वर्ष लग गई जैसे लोग के कथी तू करवा जैसे एहिमे न सक्सेस होबा लोग कहल के वास्तव में दिक्कतों भेले जैसे हम सब अल्मुनाई से आगे की गई कि 10 लाख चंदा उठेली जब 2 लाख तो हम ही देले रहे और वो सबको लिए और कोई जुटावे के मतलब रहे कि ये जुटू ताकि बड़का काम बिहान कर सके वैसे सर्टेन निराशा तो भेल हमरो जैसे अपने से घरों में जाके गेली बड़ी बड़ी धनी मनी के लेकिन मुश्किल खैर तथा लेकिन प्रयास के लिए तो भेले हाँ नमस्कार हम छी सुजीत कुमार झा मॉडल खबरक चर्चा शैक्षिक हब कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत है दर्शकवृंद हम सब प्रत्येक हफ्ता शैक्षिक हब वा ई कही जे शिक्षा पर केंद्रित भऽ ई कार्यक्रम चलबै छी आइ में विविध अतिथि सबके बजबै छी आजुक अतिथि छथि नवल किशोर यादव जी जे UN से रिटायर छथि UN में काज केने छथि लेकिन हिनकर आई जे हमरा सबके सरस्वती मावी के पूर्व विद्यार्थी संगठनक अध्यक्ष छथि जकरा अल्मुनियाई सेहो कहल जाइ छै सरस्वती मावी अल्मुनियाई के अध्यक्ष छथि आ संजोग एहन रहे जे आइ हुनका सबके मीटिंग छलनि आ आइए हमसब मीटिंगे में से कहलिए कि जे सर कनी छटिया के चलि आयल तऽ आयल छथि तऽ सबसँ पहिने नवल सर अपने के चर्चा शैक्षिक हब में बहुत बहुत स्वागत अछि ठीक है धन्यवाद सुजीत जी जी ई जनकपुर के शिक्षा के दृष्टि से अपने कत देख रहा छी की छे अवस्था बहुत सुंदर धन्यवाद अब जहाँ तक शिक्षा के अवस्था दूटा एक हिस्ट्री में जब राजा जनक के राजधानी है कि वही टाइम में सारा विद्वान सबके लाके विदुषी सबके लाके डिबेट कर छला कि नहीं तो मतलब विद्वान के कदर वही जमाना में है ना सेहो होइ छलैया ते के ख्याति प्राप्त ई धरोहर वाला ई जगह है कि ना तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देवे तो एक बहुत बड़का 4,000 वर्ष पहले से ये पॉपुलर जगह है ज्ञान के मामला में है ना अष्टावक्र मान लो रॉयल प्रिस्ट भेल अहाँ के गार्गी से लेके सब बहुत विद्वान सब जो है अहाँ के एठाम नाम कमायल संसार भर नाम कमायल वाला व्यक्ति है जहाँ तक रह गया कि आधुनिक जनकपुर के बात कहो तो मतलब एठाम 2004 साल में सरस्वती स्कूल भेली स्थापना भाग्य से हमरो वो स्कूल में पढ़े के मौका मिला हमार गान तो है टिमकिया महोत्तरी जहिया हम अली पढ़े लगे अली तो पहला तो जानकी मंदिर देख के दिमाग चकरा गया कि एहन विशाल बिल्डिंग जनकपुर में है कहीं हम सब तो कहियो कल्पना न कैले छलिए बचपन में तैटा में आवत जावतों की सुविधा तो नहीं चले है ना बैलगाड़ी में अली या वहने उत्सव में अली तो बच्चा सबके मौको न मिली चले जाए तो ओहिमे अली तो बिल्डिंग देख ली वो दूटा जो बाघ के शेर के जो फोटो है मंदिर के बिल्डिंग देख के तो बुझाई जे कि कोनो स्वर्ग में चल आयल कहीं तेना बुझाए तो यही सिलसिला में जब जनकपुर स्कूल में भीतर से गेली तो वो ठाम देखी छी चारों बगल गुलाब के फूल गेंदा फूल सब वहाँ के रंग बिरंग के फूल फूलल है बिल्डिंग एकदम पूरा जैसे सेतो बिल्डिंग हरियर उज्जर कलर के बहुत सुंदर एकदम बरंडा नीमन ओकर गेट नीमन सब चीज अद्भुत हॉस्टल नीमन तब मन में आश्चर्य लागल ओहिठाम जैसे कि मतलब इतनी बड़का स्कूल हमारे सबके गाँव से मान लो 5 कोस दूर में चलिए लेकिन बचपन में नहीं पता रहे हमरा सब लेकिन 6 क्लास में पढ़े के सिलसिला में अली तो देखली तो बड़ा अति खुशी लागल कि भाग्यशाली छी कि यही माइट में हम सब जन्मल छी जे एते बड़का स्कूल मतलब स्थापना भेल छै तो मान लो 2022 साल से 27 साल तक हम रही से मैंने 27 साल के SLC में पास
और वही ठाम पढ़ावे वाला के सब छला तो मान लो गंगाधर दत्त हमर सबके हेड मास्टर रहलन मुसद्दी मल्लिक है कि ना BA BL सर छलथिन है ना तेहने आके मतलब एक से एक टॉप टीचर डबल ए में मास्टर डिग्री कैल मुसद्दी मल्लिक इंग्लिशों में और मैथों में जी है कि ना तो ये MSc रहल नितिन लाल दास तो एहन विद्वान स्कूले मात्र रामस्वरूप शाह जी मात्र नहीं बनेलन कि बल्कि विद्वान सबके लाके जैसे रखलन जैसे अहाँके ओ स्कूल माने ई कहि सकै छी जे एहिठाम विद्वान सबके सब दिन महत्व देल गेलै जी तकरे ई अथी छै बानगी कहि सकै छी हाँ जी तो हमर सबके ऐतिहासिके में देखाल कि विद्वान के कदर भेल है और वही चीज के अहाँके रामस्वरूप शाह जी जैसे बिल्डिंगों उतने दिल से बनेलथिन आ एक से एक ते टाइम पे ग्रेजुएट व्यक्तियों न मिले मास्टर डिग्री लेवल के टीचर सब खोज के लेलन कि एठाम के संतति के निमन पढ़े के मौका मिले है कि ना आ वही अनुसार जे है से अब सौभाग्यवश मात्र कोनो हमर क्लासे में जैसे रामस्वरूप शाह जी के पोता प्रकाश चंद्र शाह ये अपने क्लासमेट हम एके बेंच पे पढ़ली प्रभाकरो रहे हमरा सबके है ना प्रभाकर B सेक्शन में रहे से प्रकाश हमसे A सेक्शन में रहे तो कहे कि मतलब अहाँ सोचबे कि रामस्वरूप शाह जी के जैसे जे मतलब भावना कि स्कूल मात्रे बनाए बच्चा सब मात्र पढ़ो न कि अपनो बच्चा सबके वही ठाम पढ़े थी है कि ना वही डेस्क बेंच वही टीचर कोनो एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं और वो अनुसार पढ़े थे तो कहे कि मतलब अखनी के दुनिया में अहाँ कहियो अपन बाल बच्चा के लोग विदेश में पढ़ावे बड़का बड़का ये खर्चीला स्कूल में पढ़ावे है ना वो आदमी स्कूल ये बनेले होते लेकिन अपन संतान को ये नहीं पढ़ाते वहाँ नहीं पढ़ाते तो कहे कि मतलब वो रियली सामाजिक व्यक्ति रहते जे कि चाहते हमारे संतान उतने निमन हो जेते दोसर के संतान हो यानी महान पुरुष के प्रति हम जरूर अभिनंदन एकदम हम आदर सम्मान अर्पण करे चाहे छी कि उनके कारण आज हजारों की तकदीर बदल रही है कि ना देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राम वरण जी वही ठाम पढ़ले छे डॉक्टर सुरेश राज शर्मा काठमांडू यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी हुए छे अतेने अनगिनित व्यक्ति जैसे अहाँ के गेलन तो मतलब कहल जा कि हुनकर देन खाली शैक्षिक मात्र न निमन इंसान बना के देश के विभिन्न तह में मात्र नहीं कि संसार के विभिन्न तह में एक विद्यार्थी सब गेला है कि ना तो एक 4 साल के बाद में देखियो ये साल बोर्ड टॉप 12-13 तीन 2012-13-14 में लगातार बोर्ड में स्थान ले स्कूल इनमें बोर्ड फर्स्ट ले सेकेंड ले है एहन किस्म के स्कूल स्थापना भेल सामाजिक व्यक्ति रामस्वरूप शाह जी। अच्छा ये एतेक बढ़िया अपने जनकपुर के विषय में जानकारी दरा दिलिए लेकिन समस्या तो कतौ छै न जे विद्यार्थी सब पढ़ नहीं पाबि रहल छै एहिठाम तो कहै छै कि जे चोरी करऽ के लेल जनकपुर में लोग एडमिशन करबै छै इहो बात तो सत्य छै न जी बहुत सुंदर बात कहली देखिए ते टाइम में कथी छले अहाँ के इधर मतलब 26 साल में नया शिक्षा योजना लागू भेले तैसे पहले के बात की छले कि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अहाँ के में जे संस्थापक छले तिनकर सबके कंट्रोल छले मतलब है कि ना हुनका प्रति ममता रहे छले हां मतलब ओते अपन संपत्ति निजी संपत्ति देले छथिन कोनो उद्देश्य से देले छथिन ना है ना तो हुनकर कोनो स्वार्थ नहीं छले खाली समाज के वो स्कूल के कोनो फीस है 1 रुपया खाब से तो उनका नहीं रहे बल्कि उनका ये जिम्मेवार रहे कि एते संपत्ति दिल विद्यालय है तो विद्यार्थी केना निमन पढ़ाई होता है वो के लिए मास्टर कहाँ से लाओ वो ये फी केना रिजनेबल राखू ताकि वो ये बच्चा सब आ सके हमरा सबके टाइम में केना किसान बेचते टाइम के फैमिली छलिए मधेश में तो कोनो सरकारी जागीर वाला तो बिले मिली छलिए खेतिए छलिए तो हम सब मेस में खाइत रहिए तो 20 किलो चावल 5 किलो दाल आते टाइम में 10 रुपया रही अति महीना भर के सब्जी के खर्चा मोटा मोटी तो वो मेस चलाए वाला के अपने के कोनो 10 रुपया से तो नहीं पहुँचे लेकिन ओकरा चावल दाल में बचे कतलाई तो 6 क्लास 7 क्लास बच्चा 20 किलो तो नहीं खाए तो मान लो कि चावल बचल ते अनुसार से रहते क्या मतलब एग्रो बेस्ड मेस रहे पैसा बेस्ड न किसान अहाँ के घर में धान है चावल है चाउरे दाल अहाँ दियो आ केन के पैसा दियो लेकिन पढ़ो है कि ना 5 रुपया हॉस्टल के फी छली ये खाट रख दिल रहे तो कहे के मतलब स्कूल बना के उनका कोनो पैसा कमाए के ऑब्जेक्टिव नहीं छले कि समाज के गरीब से गरीब बच्चा सेहो जैसे पढ़े के मौका मिले आ ओहन के नसीब में निमन टीचर आवे के उतई भ गेलै 2026-24 लेकिन एखन के समय में 2082 में यदि बात कल जाए 2082 के तुलना अपने केना करी छी बड़ा सुंदर बात करी अपने हम अपने स्कूल के दिया कहना हम तो 15 वर्ष यूएन के जॉब में रहली 10 वर्ष तक यूएन हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में छली तो 2016 में जैसे हम थे अली यहाँ सरस्वती स्कूल में एक बेर देखे लगी बहुत दिन के बाद में
वही गेली तो देखली दोनों पैरेलल बिल्डिंग जे है से अहाँ के पूरा ध्वस्त भेल। पीपर के गाछ सब है, सब वही लकड़ी गिरल है, सब जे है से भला होतू। हम मन में कहली कि बाप रे एहन बिल्डिंग भे केना गेलै, ओते मजबूत रहलै है। तो कोई ओकर पीपर के बोर्ड के उखाड़े लगे नहीं चाहलक जैसे है कि ना। हम कहली वही टाइम में हमरा समय टीचर जे रहते कसके तलबो मतलब न संचय कोष रही, न उपदान पेंशन कुछो न रही, लेकिन तैयो जे है से मतलब उ सब मेंटेन करके रखले रहलथिन है कि ना। अब अखनी तो टीचर सबके तो निमन तलब है। अब जे स्कूल से मान लो हुनकर सबके जीवन में एक अथी अनुभव मान लो भ रहलै, एक निमन कर्म करे पा रहल छथिन, तो एक पीपर उखाड़े के लागी सरकारी बजट के मुँह ताके के जरूरत नहीं है, है ना। वो तो कुछ सर्टन वॉलंटियरियो बेस में लोग कह दै करवा दै छै। मान लो एगो लेबर के कते खर्चा लगते, मान लो ओकरा जखनिए ओकरा शुरू में उपने टाइम हटा दी तो नहीं भगत। ये तो मान लो वही और स्रोत नहीं हो, तो टीचरों सब में जो दया माया लगे कि हम पढ़ाए वाला संस्था खराब नहीं हुई, बच्चा के भविष्य हो, तो यह 1920 भर। लेकिन वो पीपर नमहर हो के गाछ के रूप लेके देवाल ढेर गेल, कोनो फर्क नहीं। लेकिन जैसे वही के लागे जे मतलब गुरु भेल शिक्षा, तिनको सबके चासो नहीं, हुनकर सबके चासो हो के चाहे सरकारी निकाय से कुछ बजट ला के करवाओ, या जैसे डोनरी एजेंसी खोजो। सबसे आश्चर्य कर तो पढ़ ले, या कोनो समाज सेवी के गुहार कि एक में एना है कह दियो कहि के, तो सेहो नहीं जैसे देखबै। ओहि के बाद में देखबै कि टॉयलेटो नहीं छलै ओहिठाम। 16 मतलब 9 वर्ष पहले के बाद हम सब जैसे टॉयलेट ही नहीं। हम तो गांव के 46 साल के बाद में गांव में लेडीज टॉयलेट सब स्कूल सब में बनल, महिला सशक्तिकरण के बाद सब वाली तब ये बड़का का जनकपुर के मतलब हब में ये बड़का ख्याति जगह है स्कूल, तो इनमें कतला ही नहीं है। तो की कहबे चासो के बात नहीं कि कौन जरूरी चाहिए, ओकरा कोनो जरूरी नहीं। अब महिला पढ़े छै, बच्चा पढ़े छै, ओकरा जे है से अहाँ के टॉयलेट नहीं तो कहाँ जते, मर्द तो कतौ चल जेते। हाँ हाँ, आ टीचरों में महिला छै सेहो नहीं छै। तो मान लो ओहि में मतलब एहि किस्म के दोसर चीज देखबै, विद्यार्थियों के संख्या वही नहीं छै। वही मान लो हमरो सबके पता चल रहा कि जैसे नाम बहुते को इनरोल हो, लेकिन जैसे एक्चुअल विद्यार्थी नहीं रहे छै, है ना। तो एहि किस्म के कथी है कि अहाँ के मतलब शिक्षा के उद्देश्य की है कि सर्टिफिकेट मात्र बांटे के नहीं है, एक निमन इंसान बनावे के। हम सब बचपन में पढ़ले रहे, संस्कृत में यदि संस्कृत में पढ़ले रहे, विद्वतं च निरपत्यं च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, है कि ना। तो ते टाइम पर टाइम एक मर्म तो नहीं बुझले बचपन में कि राजा तो रजे होते, विद्वान के कथी कदर होते। लेकिन अपने हम यूएन में जाके जब जॉब करके लिए है कि ना, तब जेना महतारी के टिमकिया के लोग के जैसे से ओत से हो वैल्यू कैल गेल, जे गोरा के तलब है मान लो ये कि अमेरिकन सिटीजन के है या ब्रिटिशर के से बराबर तलब हम जैसे पहली। तो विद्या के ताकत हम सब जैसे बाद में आके देखलिए कि नहीं राजा से बैठ के कथी विज्ञान। लेकिन आई तो देखियो अहाँ के विद्या के ताकत के देखिए, विद्या के ताकत से आई अमेरिकन कंपनी सब अमेरिकन पैसा लगा रहे, अमेरिका के तरफ गया और CEO सब इंडियन है कतला है। मैंने विद्या के ताकत आई जैसे मान लो केते बड़का है, आई तो लोग आँख से देख रहा है। तो एते बड़का तो उस कथी जे देश विद्या के निमन बना सकल के ओकर विद्वान सब विभिन्न जगह अपन इज्जत पलकै, जेकि इंडिया के मान लो कहबै ते अवस्था में गेले। हम सब बॉर्डरे में छी, लेकिन ओहि में ते अनुसार विद्वान, लेकिन हमर सबके अवस्था जैसे अहाँ के ओहि अनुसार तो नहीं भेल अहाँ के जैसे, है ना। तो एहि के कथी है कि खाली सर्टिफिकेट बांटे मात्र करबे तो विभिन्न तरीका से चीट करा के होते, विभिन्न तरीका से अहाँ करबे। लेकिन वो बना के यदि निमन इंसान नहीं बनबै तो जैसे अहाँ के वो आदमी जीवन में सफलता नहीं पा सके। मार्केटिंग गलत तरीका से वो आदमी यदि कोनो उन्नतियो करकै तो उस समाज के लागी जैसे अहाँ के अपमानित रह सकते, तो उसे गलत चीज प्रमोट होते है कि ना। तो की हो कि एक विद्या के माध्यम से लोग के ईमानदारिता होए, ओकरा जे है से देश प्रति मिट्टी के प्रति वफादारी होई, समाज के प्रति एक ओकरा रुझान होई कि जे विद्या ददाति विनय है कि विद्या से विनम्रता आबै छै कि ना। तो वैसे कथी है कि अहाँ के निमन समाज निर्माण होते अहाँ के। आ यदि विद्या अहाँ के है तो अहाँ अपना कहियो कमजोर न समझबे। 2037 साल में हमर नौकरी जनमत संग्रह में खारिज भेल, परसा पतेली में हम पोलिंग ऑफिसर बन के गेल टाइम में हम जे है से हमर खारिज भेल नौकरी, है कि ना। वही टाइम में हम 10+2 पढ़ले कहते आईकम में देखियो एठाम रामेश्वर शाह जी के बनायल स्कूल से हम कॉलेज में आईकम के लिए, अते टाइम बीकॉम नहीं रही एठाम। तो बीकॉम पढ़े के लिए या तो विराटनगर जाओ या तो वीरगंज जाओ। लेकिन अब वो हमारा ते टाइम में न होला कारण वो दू जगह नहीं जा सकते, हम पढ़ाई छूट गए है कि मन में तरफ रही गेल कि जैसे बीकॉम हम नहीं करे पहले के है ना। लेकिन आखिर हम गवर्नमेंट जॉब में अकाउंटेंट में छलिए आ पोलिंग ऑफिसर बन के गेल जगह में बहुत के बेसी वोटर
के कि हमरा ठारो अवकाश दे देलकै लेकिन और एक न ठहरी नहीं करी लेकिन हम मेहनत करके पढ़ले छलिए तो हमरा ये बुझाइत रहल कि सरकारी नौकरी में कथी फर्क पड़े हमर बाबू काका सब कोई सरकारी नौकरी नहीं कैले है हम टीचिंगे कह के हम ट्यूशनो पढ़ा के टीचरों के नाम हम ट्यूशनो पढ़ा के जीव सकै छी है ना या दोसर चीज हम खेतियो निमन से कह के जे ई एकटा हिम्मत जे से अहाँ के ई स्कूल सब में पढ़ के एकटा कॉन्फिडेंस बिल्ड अप भेल कि विद्या अहाँ के निमन है तो अहाँ के रास्ता ढोका खुल रहते हैं कि विज्ञान के कदर सब जगह होइ छै वही भाव से उन्हें हमारे नौकरी मान ली छूट ले सर्वोच्च मुद्दों दे लिए अब फिर लोग सब हम जैसे दिले अब एक नोटबंदी हटा ले रहे कहता प्रमाण तो कोनो चार्ज तो रहे ना तो मान लो वो ताकत देखियो कि विदिन 8 महीना में फिर हम सरकारी जॉब में सेम अकाउंटेंट लेवल में चल गए है कि ना तो कहे के मतलब कथी है कि विद्या अहाँ के बड़का ताकत दै छै विद्या अहाँ के फोकस मतलब हम बढ़िया जगह पढ़ने छी तो अहाँ के जे छै से आइ नहीं तो काल अहाँ के ठीक छै कनी काल के लेल कहै छै ने जे सूर्य में जे छै से कनी काल के लेल ग्रहण लाग जाइ छै लेकिन फिर सफा भ जाइ छै जी तो एग्जैक्टली तही अनुसार अब देखल जा बेस यदि मजबूत भेल तो हमरा जैसे 8 महीना फिर हम वही लेवल परमानेंट भेल काठमांडू के पोस्टिंग हम रोजवे के लिए महालेखा परीक्षा विभाग है ना तो हमारे 96 गो पोस्ट है 51 गो रही ऑडिटर तरफ 45 गो रही अकाउंटेंट तरफ तो हम 6 नंबर योग्य हम रोज ले रही महालेखा तो महालेखा कथला तो मोल नहीं हमारा मुद्दा चली सर्वोच्च में के लिए तो आवे के बाद में तो हमारे ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री लॉ सब कह के बाद में हमारा सीईओ के मौका मिला तो कहे विद्या से ताकत मान लो जे सीए मान लो कोनो स्कॉलरशिप न हो ओहो स्कॉलरशिप हमारा भाग्य में जुटली संजोग से महालेखा परीक्षक डायरेक्ट राजा से हुपर करवल के 10 ऑफिसर के लगी अप्रूव गते में अथी 7 गो गेले ते में 2 कोई पासो भेली त काहे विद्या के ताकत के यहाँ अंदाज नहीं लगा सकै छियै बहुत महत्वपूर्ण बात अपने कहलिए हमरा बुझाय जे नया युवा सब सड़क से प्रेरणा से ल सकै छै जे आदमी के कोनो अपराध नहीं वो चुनाव कराब गेल रहथिन आ ओहिठाम अहाँके बहुदल के संख्या बढ़ि गेलै तो तै बापत जे छै से हुनका दंड देल गेलै लेकिन फिर इहो सत्य छै जे ओ संघर्ष जारी रखलखिन तो फिर वह राजा वीरेंद्र तत्कालीन राजा वीरेंद्र जे हुनका हटेने रहे माने हुनके सरकार हटेने रहे वह जे छै से अपने के गोरखा दक्षिण बाहु से देलक बाद में हम चार्टर अकाउंट पास कला के बाद में निक काज कला पर जो देल गेल कहे के मतलब संघर्ष के यात्रा रुकले नहीं यदि रोक देने रहती तो तब किछ नहीं होती जी अच्छा अपने के यूएन के अनुभव पर हम बात करबे करब मुदा यूएन से रिटायर भेला के बाद सामान्यतः लोग अमेरिका चल जाए छै तो अमेरिके में रह चाहे छै अपने अमेरिका से जनकपुर एलिए फिर जनकपुर एला के बाद सरस्वती स्कूल के उत्थान में लाग गेलिए ई फिर ई कनी हमरा बुझब कठिन बुझाय उ केना भेलै बहुत सुंदर जैसे गेली रिटायर हो के जब हम आबे लगली त नेपालियो सब अहाँ के अब यूएन के और कार्यरत कर्मचारी सब छलन कुछ लोग तो उ सब के याद है किन जानु छ यही चाहिँ अमेरिका में बस्नु त्यहाँ गएर के गर्नु यति राम्रो ठाउँमा छोडेर त्यहाँ जाने के कहल गए तो हम कहली कि होइन यहाँ त म कस्तो भनेदेखि यो के भन्छ महासागरको पानीको थोपा हैन अमेरिका में तो की कहै छै पैसों वाला के कमी नहीं विद्वानों के कमी नहीं संसार के आदमी ओहिठाम पहुँचल है तो वो ये कुछ हम ऐड नहीं कर सकै छी खास करके हाँ निमन लाइफ जियब है कि लेकिन कुछ नहीं कर सके लेकिन जीवन के मर्म खाली अपने लेवे के ना है कुछ दे के जाए के है कि ना तो ठीक है जहिया कर्म के हमारे समय छल टाइम कर्म के लिए जीवन यापन के अथी के लिए अब हमारे जीवन यापन के जैसे हम वो एक स्टेज से क्रॉस कर गए तो हमारा अपन मन में जब कभी ये रहला कि हमहू जाए से पहले कुछ समाज के दे के जाए के से भाव है ना राम स्वरूप शाह जी है ना वो अपन संपत्ति से आई हजारों व्यक्ति के निमन कल के है कि ना तो हमहू सब जीवन में हुनकर बनायल अक्षर रहथिन हजारों के साक्षर बनेलथिन विद्वाने बने विद्वान बनेलथिन तो मन में ये होइए कि जब वो अपन निजी संपत्ति दे के वो बनेलथिन हजारों आदमी के तकदीर हम सब वही में से फायदा लेके हम सब जैसे अपन तकदीर बनैली तो हम सब कुछ न कुछ ऋणी तो छी जैसे मतलब समाज के प्रति है ना आ समाज के जैसे निमन लोग सब जैसे बुद्धिजीवी कहियो या नीक लोग है तो वो यदि समाज के लगी नहीं सोचते तो के सोचते है कि ना तो कम से कम तो वही से हमारा मन में भेल कि जहने राम स्वरूप साहु जी जैसे नीक जैसे काज केलथिन तो हम अपना तरफ से जितने छोटे सन हो कुछ हो दुनिया में जाए से पहले कुछ करी कह से भाव से तो हम पहला सोचलिए अपना हम जन्मभूमि वाला स्कूल गांव में टिमकिया है जही हम प्राइमरी पढ़ली तक लगे हम सर्टेन अमाउंट डोनेट करके वो स्कूल निमन होते के लागे प्रयास केली अच्छा तो ओइठाम की बनेली ओइठाम जैसे ओकरा जैसे हम सर्टेन अमाउंट देली गवर्नमेंट के नियम अनुसार जे है वही अनुसार देके वो अपन वही अनुसार फिक्स डिपॉजिट में रख के वही अनुसार विभिन्न कार्यक्रम ओकर ब्याज से चला रहा है कि ना तो ओहि में मान लो वो स्कूल अखनी
हमने 12 तक चली, पहले 10 तक रहले है ना, ओकर अहाँ देखबी तो पढ़ाइयो क्वालिटी बहुते निमन भेलिए। तो एगो तो कि भेलै मदर लैंड जे भेलै अहाँके जे जन्मभूमि ताहि जगह कैलिए। ओहिके बाद मन भेल आब 5 के बाद हमर जीवन तो आगाड़ी बढ़ रही, 6 क्लास से 10 क्लास से जनकपुर में है कि ना। तो हम सोचली कि 6 से लेके 10 तक वाला सरस्वती स्कूल ओहू के लायक कुछ करी। तो वही सिलसिला में 9 वर्ष पहले ओहिमे गेली तो देखली टॉयलेट नहीं, तो टॉयलेट के लागी हम सब जैसे मतलब कहली कि चलू ये के विद्यार्थी पूर्व विद्यार्थी सब तो बहुते पढ़ल संसार भर में, अमेरिका से इनके सबके सहयोग लेके टॉयलेट बनाए पड़े। तो पहले बैठा टॉयलेट के हम सब अभियान शुरू करी। एक मॉडर्न टॉयलेट हम सब लेडीज जेंट्स के अलग अलग होने करी बनेली जैसे है कि ना। तो कहली कि तै के बाद में ये बनावे के उद्देश्य की रहे कि खाली टॉयलेट बना के के मार्फत से पूर्व विद्यार्थी के याद दिलावे के जोड़े के काम, जोड़े के काम कि अहाँ सब अपन इंस्टीट्यूशन के कि कही छै कि याद करी है कि जैसे अहाँ के आधार बनल है कि ना। इवेन डॉक्टर सुरेश शर्मा जी पटक पटक कही छथिन कि ओते बड़का लोग कि हमर तो 11 गो दाजू भाई 4टा दीदी बहनी सबै त्यहीँ पढेका छ, हामी त त्यो संस्थाप्रति एकदम आभार श्रद्धा छ कहि के कहते। तो कहे के मतलब कथी है कि मतलब दुनिया में तो सब आवे छी जाए छी, खाली हाथ अइले खाली हाथ है कि ना। लेकिन धरती में अइले ये के पानी पी लिए, ये के हवा, ये के अन्न सब खैली, तो धरती के कुछ ऋण तो है ना, तो कम से कम कुछ ऋण चुका के जाए तो कम से कम ऋण मुक्त होके ये किस्म के फीलिंग होता है कि जाए का में मन में ये फीलिंग होती है कि चल इस धरती में आके थे हम यदि खैली पीली थी जिंदगी चलेली तो जाए टाइम में कुछ निमन काज करके जाओ के से। अच्छा एक स्कूल में सो स्कॉलर अपने दै छी जी जना जहाँ थे हमर ससुराल के हमर जना हमर श्रीमती दुखनी यादव रियली बहुत दुख कैले छे कि हमर नौकरी खाइजो भेल टाइम में सपोर्ट कैलन आ पढ़ाइयो टाइम में हरदम जैसे कि हम तो मनी नौकरी कर पढ़ाई काठमांडू में केली तो सारा वो बच्चा के टेक करके हम अपन दिन रात पढ़ाई में लागल छली। तो हुनकरो मातृभूमि भेली बंचौरी, हमर सबके 8 वर्ष के हम रहिते टाइम में हमर शादी भेल। कन्या साथ 6 वर्ष के रहते, 5 वर्ष के 5 वर्ष के है कि ना। तो उनकर अपन जीवन में कुछ एकेटा लक्ष्य कि हमर हस्बैंड पढ़ो कोनो बात नहीं, तो वह हिसाब कहियो हमरा शैक्षिक हमरा प्रॉब्लम नहीं भेले। आ हरेक जगह नौकरियो खाइ जो के गेल तो हमरा एते हिम्मत गल अहाँ कहै छी कि हमरा एगो न ठन गई तो अहाँ फिर पास कर ले कथी फर्क पड़े जैसे हम गामे में रह। तो तैसे हुनको मदर इंस्टीट्यूट थी लैंड में सेहो चाली करी, तो वही के विद्यार्थी के छात्रवृत्ति जे के हम सब सर्टेन व्यवस्था करे छी। इवन स्कूलों के डोनेट कर ला कुछ चाहिए छे, लेकिन वही के लोकल अभी वही टाइप के वहाँ सकारात्मक एटीट्यूड नहीं होला कारण अभी हम सब वही के छोड़ देले छी, लेकिन छात्रवृत्ति हम सब करे छी। तो कि तो ऐसे सरस्वती स्कूल एकटा की कि निमन चीज के अगल बगल में रहबी तो ओकर पॉजिटिव एनर्जी सतत वाइब्रेशन जाए छे ना। सरस्वती स्कूल एते बड़का ऐतिहासिक है आ ओकरा धाराशाही कह के बिहान 10 स्कूल बना देबे वैसे जनकपुर के गरिमा नहीं जते एहि लागी बढ़ते। एहि लागी कहलिए कि जना हमरा न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली से हमरा मतलब सम्मानित छी, सेक्रेटरी जनरल सर्वन छी। तो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में या न्यूयॉर्क सिटी के साइटेशन में देखबे की कहे छै कोनो देश या कोनो शहर केते महान है एहि बात पर निर्भर करे छै कि वे केते संख्या में मतलब ये कि लोग है देखिए प्रोफेशनल अचीवमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैले है कि ना, समाज काम के लागि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट कैले है आ एक जैसे निमन सिटीजन के रूप में उदाहरणीय काम सब कैले हो, तब वो उतने महान है। जैया अहाँ कहबै हम ही बड़का छी, एक कोई छी, दू कोई छी, 4 के एक मतलब उ देश उ शहर निमन ओ इनार के बैंक जका भजा जे दुनिया में एतबे टा के छी। हां यदि अहाँ कोई बहुते कोई निमन लोग है एक मतलब ये शहर निमन, जे देश के बहुते कोई बड़का बड़का लोग ही बड़का है तो बड़का के इंडिकेटर कथी प्रोफेशनल अचीवमेंट है कि ना, अपना एरिया में निमन सिटीजन एग्जाम्पलरी सिटीजन आप बन के दिखाओ है कि ना। निमन सोशल काम के देखिए, सोशल काम के मतलब कि गरीब तबका पिछड़ा वर्ग के मौका दी वहाँ किसी वाला बात है कि ना। तो अई किस्म से तैसे मन में एक कि कि जैसे हम पढ़ली तै जगह विद्यार्थी के इंस्पायर करूँ। तो हम सब सरस्वती स्कूल में वही सिलसिला में जो टॉयलेट बन मिली थे के बाद में हम सब चाहली कि एक बिल्डिंग जो पूरा जो धाराशाही भेल है तकरा बदला में नया बिल्डिंग बनाऊँ। तो अनुसार हम सब जैसे हमारे से अलमुनाई है डॉक्टर रमेश सिंह जी, उनको ला अप्रोच के लिए इनके बाद में जैसे सुरेश राज शर्मा जी हम सब जाके कहलिए हूँ हम अलमुनाई छी आ ओते बड़का ऐतिहासिक स्कूल के एकर एहन अवस्था है। तो एक बहुत 2 तल्ली बिल्डिंग सिंगल अथी में अहाँके बनले अगाड़ी फुलबरिया ब्लॉक के। तो वही अनुसार मंदिर के जीर्णोद्धार सब भेले। तो हम सब चाह रहा कि जै जगह से सुविधा लेके हम सब चल गए वो जगह के मान मर्यादा रहे के चाहिए, नहीं तो की होते इतिहास अमेरिका में कथा हार्वर्ड के 100 वर्ष के इतिहास है तो गर्व करिए, ऑक्सफोर्ड के यूके में कतला बना हो रहा है कि
कि जहिया अहाँ के पुरान हिस्ट्री कईयों वर्ष के सभ्यता के पहचान इंडिया कथलाई तक्षशिला के नाम ले छी अहाँ के विभिन्न यूनिवर्सिटी पुरान के अखनी IIT के ओकर बड़का लोग सब है तो कहे के मतलब कथी पुराने संस्था के अहाँ जीवित रखबै पुरान इतिहास जीवित रहबै तो अहाँ रियली अहाँ के एक सभ्यता के समाज बुझायत नहीं तो अखनी टुप्पा बाबर टबा पलायल नहीं कही छै यदि अखनी मात्र कुछ लोग चमक दमक में चल लेली तो वो छनिक आयल छी फिर एक बेर कोनो हवा के झोंका आते चल जेतै ना तो इससे समाज मजबूत होय के लागी अपन हिस्ट्री बचा के राखू हिस्ट्री में निमन चीज के तारीफ करियो आ निमन चीज के जैसे अहाँ के सम्मान करबी तो की होते वैसे अमेरिका में अहाँ के सम्मान करे में गर्व करै छी कि आहा हमरा सब एहनो आदमी जेकरा सम्मान करे के मौका मिलल है तो से तो तै किस्म से सर एकटा हमरा ई नहीं बुझ पेलिए जे चूँकि अपने CA अकाउंट से जुड़ल व्यक्ति शिक्षा पर जखन रिटायर भ के एलिए तो शिक्षे पर किया लगलिए और क्षेत्र सब छले ने कृषि छले एतऽ के टूरिज्म बढ़ावा के बात करै छी कि चूँकि अपने अमेरिका में छलिए तो मिथिला पेंटिंग के लिए बहुत काज करै छी ओना एहि पर एबे करब लेकिन जैसे शिक्षा पर केला बेसी जोर दऽ देलिए अपने बड़ निमन बात कहली शिक्षा देखल जाए सारा एरिया से शिक्षा सबसे बड़का मुतु है कि हर देखाई जना कांच माटी के यदि अहाँ दुर्गा मूर्ति बना दियो दुर्गा पूजा में तो सबको ये नतमस्तक है कि ना आ ओकरे जैसे अहाँ के ढेला गुलेली बना दियो या अथे तो लाते से मारी चल जाते तो कांच माटी आज बच्चा के जीवन जैसे कांच माटी के तरह है ओकरा केकरा हाथ में माटी पड़ती तै अनुसार ओकर भविष्य बनै छै है कि ना तो शिक्षा तक की गई छै कि अहाँ के है कि ना एगो और कहावत है कि मतलब कि विद्या अहाँ के न छै न चोर हार्य न च भारती भाजंग न त भागी न अहाँ के चोर ले जा सके न डाका ले जा सकैया न भाई बांट सके इवन अहाँ के पत्नियों न ले जा सकैया तो कहे के मतलब विद्या धनम सर्व धर्म प्रधान रजो हरण न कर सकैया से कहि के ना तो कहे के मतलब एते बड़का अमूल्य संपत्ति कि अहाँ के ऐसे बड़का संपत्ति हेबे न करे एकरे बचाल जा एहि के माध्यम से एठम के लोग के आगा बढ़ाल जा आगाड़ी बढ़ जाए तैसे विद्या से बड़का कोनो धने नहीं संसार में कोनो जगह जाता अहाँ के वो अहाँ के जोरे जति विद्या जे लेकिन जखन ई बात सब शुरुआत के लिए सरस्वती स्कूल में लोग सब तो कहने हाथ ना ए कथी में लागल छ कहाँ करै छ ई सरस्वती स्कूल नहीं सुधार भ सकै छै चाहे गामे के कोन हाथ जे भोल टिमकिया के स्कूल प्राथमिक विद्यालय आब तो लोग जैसे से बोर्डिंग स्कूल में जाय छै चाहे ऊ जाय छै ई बहुत रास बात सब चूँकि नकारात्मक जै समाज में शिक्षा के स्तर कम छै तो नकारात्मकता बेसी छै हाँ तो ओकरा केना फेस के लिए बड़ा निमन जैसे जहाँ तक हमारे गांव टिमकिया के बात है वही ठाम हमरा नेगेटिव नहीं फेस क्लियरली कहलिए हम कहली कि अहाँ जे हम चाहे छी जे स्कूल में हम पढ़ली ते स्कूल में कुछ निमन काज करी अहाँ के स्वीकार है तो ठीक है ना तो वही पैसा बिहान हम अपन दूसरा जगह करबी जैसे कोनो बात नहीं लेकिन पहला मौका हम जन्मभूमि के देवे नहीं चाहे छी आ वही के लोग सब बहुत उत्साह कि नहीं नहीं बुआ ये तू जरूर करो तोरा ये हो के चाहिए कहिए तो अनुसार वही मान लो सफल भेली हाईली पॉजिटिव बात रह गेलिए सरस्वती स्कूल में है कि ना सरस्वती स्कूल में जो है एठाम डेफिनेटली बहुत चैलेंज हम सब पहलो के लिए यहाँ कि मान लो जहिया पहला बेर 2016 9 वर्ष पहले के बात करिए खते खोले में अवरोध हम सब अलमुनाई के पैसा लेबे तो हमरा सबके ट्रांसपेरेंट हिसाब रखे पड़ते तो अहाँ के खाता लेबे तो नहीं खाता नहीं खोले दै छै हमरा सब हमको कतै नहीं खाता खोल देते नहीं आइ काल्हि के सारा विद्यालय के एक एक खाता कहै छै होते जैसे हम कहलिए हमरा तो अकाउंट बुझाए पड़ती अलमुनाई सबके ओना तो नहीं होते के कहलक तो हमके चल चल शिक्षा शाखा में बात करे तो कहल कि ठीक है वही संजोग से मतलब बात के लिए शिक्षा अधिकारी तेटा में जैसे अहाँ के मेहीलाल यादव छन सहायक शिक्षा अधिकारी वो उनका कहली केना देखियो हम सब स्कूल के लागि डोनेट कर लाई चाहे छी मुनाई के हैसियत से आ कोई से खते न खुदा बिना खाता न खुदी तो हम सब दूसरा के तो देबे नहीं हुआ अपन ढुआ दूसरा के दे दुआ फिर जैसे उठेगा की कर दे कुछ पता ना हम सब बदनाम हो जाए जैसे तो गलती नहीं एहन काज के लागि देव के मतलब भेले तो मान लो शुरुआत भेले वही पर जैसे तो मतलब स्टेप बाय स्टेप बैरियर अहाँ के टॉयलेटे प्रोजेक्ट वाला में है ओहू में मान लो दिक्कत भेल जे कि मान लो 5 वर्ष लग गई जैसे लोग के कथी तू करवा जैसे एहिमे न सक्सेस होबा लोग कहलकै वास्तव में दिक्कतों भेले जैसे हम सब अलमुनाई से अहाँ के की कहै छै कि 10 लाख चंदा उठेली जब 2 लाख तो हम ही देले रहे और वो सब लिए और कोई जुटावे के मतलब रहे कि ये जुटू ताकि बड़का काम बिहान कर सकी से बात रही तो वही अनुसार जैसे अहाँ के कैलिए लेकिन बाद में फिर लोग जैसे अहाँ के कोनो अलमुनाइयो से पैसा दे वाला निमन बिजनेस व्यापार वाला लोग सब अहाँ के विद्वान लोग सब है जकर मतलब कोनो चीज के पैसा कमी नहीं लेकिन एहि किस्म के भाव के कमी तो वही में बड़ा हमरो तकलीफ हम कहली कि आहिरे भाई ये सबके काम कर छी लेकिन विद्या तो हमरे जरूर दूसरों कोई पहले चाहिए लेकिन एहि किस्म के भाव नहीं बुझाइए में हम सक्सेस नहीं हो तथापि
तो वही टाइम में कहल जान कि मतलब जे है से फिर धर्म संस्था के हम जैसे के प्रकाश जी प्रभाकर जी हमर सबके संगे विद्यार्थी साथी भेलन, सुभाषु जी हमर परिचय के लोग हमसे मित्र छी, आ कृष्ण जी यूएन के कारण हम सब जुटे छी। तो हुनका से लोग सब धर्म संस्था के जैसे पैसा कहीं ना कहीं कुछ काम में खर्च करी छो, तो कथी लाइन जैसे की कहै छी यहू में सरस्वती स्कूल में टॉयलेट कंप्लीट करा दो कथलाई, तो ये तो पैसे नहीं लोग देव लगे चाहे छी। तो अंत में जैसे मान लो वो सब 10 लाख देते तो बिल्डिंग कंप्लीट भेले। तो वैसे सर्टेन निराशा तो भेल हमरो जैसे अपने से घरों में जाके गेली बड़े बड़े धनी मनी के, लेकिन मुश्किल खैर तथा वही लेकिन प्रयास के लिए तो काज तो भेले। हाँ हाँ, तो वही में हमरा केकरो जाए में है कि ना केकरो मांगे में निमन काम के हमरा लाज नहीं लागे। कथी कथी हमरा तो नहीं मांगे छी ना, है ना, लेकिन हमरा में कोनो ओहन कॉम्प्लेक्स नहीं कि हम एते पढ़ लिख के एहन करके हम नहीं जाए, हम समाज काम के लगे हम जाए छी। तो गेल में निराशा तो जे भेले। ओहि के बाद में अभी चैलेंजेज है कि जना जे स्कूल के लगे हम सब एते तरबी छिए, वही अनुसार टीचर में फीलिंग आवे के चाहिए कि बाप रे सर रिटायर भला आदमी, रिटायर में तो लोग के अपने आवश्यकता रही है, हमरा हेल्थ इश्यू हमरा ये है वो है, आ तो ये सब लोग एते लागल छी तो एकरा जैसे सहयोग करी के एक किस्म के भाव जैसे मतलब आके उत्साहित वातावरण होए के चाहिए। तो में डेफिनेटली बहुत चैलेंजेज हम सब देख रहा छी। तो एहि सबके कारण कथी है कि जनरल माहौल देखल जाते तो जैसे कि गई है कि मतलब फ्रस्ट्रेटिंग इन्वायरमेंट है कि जे कि मतलब एक निमन काज करे के लिए सपोर्टिव कम लोग है कि ना, लेकिन कहावत एक तूफानों में दिया जला के रखना चाहिए कि ना, तूफानों में दिया जला के रखे के चाहिए। तैसे कि कहै कि निमन चीज मरे के नहीं चाहिए कि ना, या नहीं हम सक्सेस होबी तो हम दोसर स्कूल में कर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ निमन काज करबे है ना, लेकिन पहला अपन जगह के करबी जैसे अथी भेल है। तो ते अनुसार जैसे आखिर में ये बिल्डिंगों बनल अपनी मंदिरों के जीर्णोद्धार भेल है, हम सब लागल छी ओहिमे जैसे ओहिमे सबसे बड़का हर्डल कथी हम देख रहा छी कि अहाँ जैसे मतलब विद्वान भेली पद पर गेली है ना, आई गुरु के हम सब पढ़ले छली, गुरुदेव हो पितृदेव हो मातृदेव हो हम सब पढ़ले छली, गुरु के वही टाइप से देखे छलिए। अखन के गुरु के वही टाइप से विद्यार्थी रेस्पेक्ट कर रहा है, विद्यार्थी गुरु वही अनुसार के शिक्षा दे रहा है कि न। ये चीज यहाँ देखबे तो हमरा सबके टाइम के गुरु के न पेंशन रहे न उपदान औषधि उपचार रहे, से गुरु केते माया करके हमरा सबके डटबो करे सब चीज करे, अनुशासित रही, एक रति मान लो एबसेंट नहीं से छलिए। लेकिन वही अपने हम सब स्कूल में जाए तो विद्यार्थियों की संख्या कम से, टीचरों सबके संख्या देखी तो केना जनकपुर शैक्षिक हब केना है। अच्छा, तो में सबसे बड़का बात कथी है कि जना सरस्वती स्कूल में व्यवस्थापन समिति कहियो 10 वर्ष भ गेली गठन नहीं भेल जी। अच्छा, अब व्यवस्थापन समिति गठन के लगी ओहिमे राजनीतिक दल के वर्चस्व, अब उन्होंने चाहिए कि हमर हो के चाहे कोनो हमर चाहिए, तो शिक्षा में राजनीति जैसे नहीं हो के चाहिए। वो जहिया टॉयलेट प्रोजेक्ट तेटा में विभिन्न जी हमरा से एक क्लास जूनियर छल ना, तेटा में प्रधानमंत्री तो हुनका से भेट गेली, तेजा यूएन में हम जॉबे में रही, हमको विनय जी अहाँ हम सब आखिर में वही स्कूल के पाके हम सब दुनिया में अगाड़ी बढ़ लिया हम अपना एरिया में तैसे, लेकिन सरस्वती स्कूल के राजनीति से बाहर रह के में देखल जाओ अपने सब आ एक यही अभियान में अलमुनाई के सहयोग करी ताकि अथेगा। तो कहल कि हम राजनीति नहीं कर तो दोसरों कोई राजनीति, हम कथी राजनीति, हम तो यूएन में छी, हमरा अभी जॉब में है, बाद में हम राजनीति नहीं करेंगे, तो क्लियर है। तो तैसे अपने चीज़ के अथी पड़े तो जे राजनीतिक पार्टी जरा पास में अपनी डोर बार है वो कम से कम समाज के लगी रियली ईमानदारी करे छे, तो शैक्षिक संस्था के पूरा जैसे राजनीति से बाहर कर विद्वान के थलो वही विद्वान के कदर हो के चाहिए, मैनेजमेंट कमिटी में विद्वान के लाओ है कि ना, विद्वान के नहीं है तो ओकरा आमंत्रितो करके लाओ आ वो स्कूल के केना निमन होती तो बारे में करवे तो जैसे अहाँ के शिक्षा में सुधार होता है। लेकिन यदि अहाँ राजनीति ओकरा करबै तो वही में की होते कि अहाँ के राजनीति तो फलते फूलते, लेकिन तो राजनीति के हरेक अप डाउन है वो अवरोह में जैसे अहाँ के समाज जैसे अहाँ के बर्बाद हो जाते है ना। तो हम तो कही छी विमनोद जी वो स्कूल पढ़ला छथि, अहाँ के कईयों ये के बड़का नेता आनंद ढुंगाना से लेके अहाँ के महेंद्र यादव से लेके अब के नहीं पढ़ले छे अहाँ के सुरेश राम सब कोई, अब इनका सब में ई फीलिंग जैसे आयला से मात्र न होते, हमरा बात व्यवहार में देखा कही जाते है कि ना कि से मतलब हमरा वास्तविक स्कूल ममता है, लेकिन रियली ममता है तो ये खड़ा होके अहाँ विद्वान सबके बुला के कहियो कि आई के दिन के बाद में जैसे हम सब कोनो पार्टी अपनी क्रिया खाई जी कि कौन में हस्तक्षेप न करते, ईमानदारी पढ़ाई होके चाहे के कहूँ मीठा स्कूल जाके तो देखियो वो स्कूल जैसे बिहाने से अहाँ के ओकर विद्यार्थी के भरना बढ़ती, अलमुनाई के सपोर्ट बढ़ते आ वही स्कूल के अहाँ के तकदीर बदल जाते, वही कारण हजारों के तकदीर बदलते। तो ये ईमानदारी था, राजनीति व्यवसाय अपन करो तो शायद, लेकिन शिक्षा के नहीं समाप्त करो। यही लगी कि शिक्षित यदि होते तो वो आदमी
आदमी के संसार भर ढोका खुलते है ना। अहाँ संसार भर नहीं कह के संसार भर लेबर बना के पठावे कतार में कि यूएन में अहाँ जैसे प्रोफेशनल बना के पठावे, अहाँ के कौन साइंटिस्ट बना के पठावे, अहाँ के ऊपर है ना। अब अहाँ अपने बड़का भ गेली तो जैसे कि कही बुझबी कि बाकी सब नीचे लेबरे रहो तो एक रंग के बात है। लेकिन यदि अहाँ सब निमन बुझी छी कि समाज के शिक्षा के हब बने तो अहाँ ईमानदारी पूर्वक जैसे शिक्षा के कंपाउंड में जाके बुद्धिजीवी के बोला के कही कि आई के बाद हम सब कसम खाई छी माँ जानकी कि हम सब जैसे विद्यालय के में राजनीति नहीं करबै, योग्य से योग्य आबब आ जे के पढ़ल लिखल लोग छी सेहो सब सहयोग करियो आ विद्यालय के एकटा ओहने जैसे अहाँ के ज्ञान भूमि के रूप में एकरा जैसे पुनर्उजागर करी, ताकि जहने रामस्वरूप शाह जी के एगो के कारण आई मान लो जैसे हजारों विद्यार्थी के तकलीफ बदले अहाँ सब तो वैसे फायदा उठा व्यक्ति छी तो अहाँ सब एते कोई जुट के कम से कम ये राजनीति के गंदा खेल में एकरा नहीं डूबियो, एते बड़का हम आग्रह करी। प्रसंग बदली यूएन में 10 वर्ष रहिए, अमेरिका रहिए, वो अनुभव केहन रहा जब चूँकि अब सीए के रूप में अपने उतर गेलिए, वो केहन अनुभव रहा जी। उसमें सबसे बड़का कथी है तो एक यूएन के जॉब तो हमारा लगी सपना के जॉब जे लेकिन सपना ने बहुतों के सपना के जॉब हुई है ना कहते इंटरनेशनल कंपटीशन में पास हो गए। जहिया हम काठमांडू से हमारे सेलेक्टे भेले गेली तो ओकरे खर्चा में हवाई जहाज से गेली, वही होटल के खर्चा 5 दिन रही अली तो मतलब एगो अमेरिका के वीसा पाना आई बड़का टा के बात हो जाए ओकरे टिकट में ट्रैवल कैली अली गेली तो एक बड़का टा के रिवार्ड भेले। जब ये नौकरी कैली तो मान लो अमेरिकन गवर्नमेंट से बेसी तलब ओकर हुई कि हमरा सबके है ना तो चलबो निमन आगे देश निमन सब चीज है कि ना। तो वो तो एक बुझल जा कि मतलब भगवान के भरका आशीर्वाद सब जगह में तो विद्या के ताकत से जैसे वही जाके निमन चीज मैं लोग कथी देख लिया अमेरिका में बड़का टा के चीज देखी कथी कि मतलब अहाँ के फिलंथ्रपी मतलब ये जैसे अहाँ के समाज सेवा प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है अहाँ के बच्चा सब में ओकरा सबके नहीं टून के बच्चा पढ़े टाइम में ओकरा सबके रेलवे स्टेशन विभिन्न जगह कैंपिंग कऽ के स्काउट के लागी या कोनो चीज के लागी चैरिटेबल के लागी जैसे ओकरा सबके चंदा उठावे के आ वही से वो सब जैसे निमन काम करे छे। तो वही बच्चा हो धनी है ये बिल गेटे के कहबै तो वो सब अपन सर्टेन प्रॉपर्टी वारन बफेट कहबै अपन जीवनते में वो सब जैसे संपत्ति बहुत ही डोनेट कर दै छे। तो डोनेट करे के वही है कि अहाँ के नस नस में है अच्छा कि नस नस में है आ वही डोनेशन सबके कारण अहाँ को एक यूनिवर्सिटी में संसार के विद्यार्थी पढ़े जाए छे हार्वर्ड सब में कतला तो जते पढ़ के गेली सब वही मतलब अहाँ के जे डोनेट कैले है आ ओकरे ट्रस्ट फंड से अहाँ के स्कॉलरशिप सब जाए छे। तो कहे के मतलब कथी है कि वही ई एगो फाउंडेशन की बनले अपना समय के समाज से भी बना लो स्कूल फायदा उठा ले चल गए ना खोला तोड़ियो लोहरी बीच से वाला है कि ना। वही कथी है कि मदर इंस्टीट्यूशन गए तू कर एलमुनाई के मान लो वो सब बकायदा एसोसिएशन बनावे छै ओकर ट्रस्ट फंड सब बनावे छै जते पढ़ल से जैसे वही जैसे डोनेट का वही के कारण की नया नया बाहर के निमन विद्यार्थी सब स्कॉलरशिप के लोभ में अबै सब है। तो वो जेना पानी रिफाइन चलित रही तो रिफाइन हुई है तेहने किस्म के वो सब पैसा के जैसे एजुकेशन में ओकरा यूज करे है कि ना। तो एगो तो से एस्पेक्ट कहब दोसर रूल ऑफ लॉ वही के लागी जैसे कोनो डिफ्रेंशिएट न करे। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हम न्यूयॉर्क में छली आ वो 5 स्टार होटल में रहल टाइम न्यूयॉर्क में एगो की कहे महिला जे ओकर जे हाउस मेट छली होटल के ओकरा कुछ अथी कुछ इन्होंने करे लागी चाहल गई आ वो जा कंप्लेन करके तो ओकरा जैसे अहाँ के न्यूयॉर्क में जैसे अहाँ के की कहे से एयरपोर्ट में अथी में चलिए मतलब में के जहाज में चढ़ल टाइम हथकड़ी लगा के सबसे देखल तो मान लो एउटा हाउसमेडो को इज्जत ओहिठाम है कि ना। तो मान लो कंसेंट से जे करूँ लेकिन अहाँ जबरदस्ती कहबी कि हम फलाना के बड़का पद में छी हम ई छी हमरा जे मन से कहू उ जैसे अहाँ के नहीं छे। तो मान लो वो बड़का से बड़का लोग के हथकड़ी लगा के सारा दुनिया में टीवी देखाबे जगह है। तो रूल ऑफ लॉ से बैठ के कुछ नहीं अपना सबके ठाम देखबे फर्क से जैसे बड़का आदमी के लिए एकटा बाप रे बता बहन तिमीले यस्तो लाई पक्रेको अरे छोरा के हैन। तो ये तो जले तक अहाँ रूल ऑफ लॉ जले तक चैरिटेबल भावना जागृत नहीं करबे जले शिक्षा के अहाँ के आधार सब समझ चलायमान ओकरा नहीं रखबे तो वो समाज कहियो निमन नहीं कितना पैसा बना लू ना लास्ट में अहाँ के कॉन्फ्लिक्ट में कंट्री पड़बे करते देश बर्बाद होते। जैसे चलायमान के लागी अहाँ के ई चीज सब जैसे अमेरिका के उस हम सब जे देखले छियै तो वही से शिक्षा में हम सब चाहे छी कि कुछ अच्छा फिर ये मिथिला पेंटिंग के अमेरिका सन के जगह में प्रसार करावे उ फिर सोच केना बनले बड़ा निमन गेल
2016 के बाद है, ऐसे मान लो 9 वर्ष पहले के बाद जैसे एक बार हमर रिटायर होके बाकी रही तो अमेरिका न्यूयॉर्क में हम एक हमारे सबके नेपाली मित्र छे सिरहा के अमित प्रताप शाह दुनू कोई हम सब कुमार सानू के साथ ओके प्रोग्राम हम म्यूजिकल प्रोग्राम देखी छे तो तई टाइम में अमित प्रताप शाह के इवेंट मैनेजमेंट के बहुत निमन थी, मतलब एक्सपर्ट आदमी। अब इंडिया के बॉलीवुड के फिल्म के अहाँ के आईफा अवार्ड भेल न्यू जर्सी में, तो हम टीम में छलैया हरेक कार्यक्रम में वो जैसे अहाँ के मतलब बहुत बड़का कॉम्पिटेंट आदमी छे जरा इंडियन सब ऑर्गेनाइजेशन इवेंट मैनेजमेंट खोज रहे थे। तो हम कहली अमित जी कि ते टाइम में मोदी जी क्योटो से बनारस के जोड़लक एमओयू ऐतिहासिक संधि है ना। तो हम कहलिए अमित हम 10 वर्ष रही, अब हम तो नेपाल जाए छी, अहाँ के इवेंट मैंने कि इतने निमन चीज है हम सब कोनो कथा नहीं जैसे जनकपुर के न्यूयॉर्क से जोड़ी जैसे एक है ना। जनकपुर से न्यूयॉर्क जोड़े लगी तो एक चीज है कि न्यूयॉर्क तो सब चीज से भरल पूरल है, जनकपुर के कथा याद करते है कि ना। तो हम सब कथी ला एक मिथिला सभ्यता के बारे में है ना, मिथिला से रिलेटेड आर्ट के बारे में हम सब करी जे कि कहै छै कि ओकरा सबके पास में जे चीज से नया चीज है 400 वर्ष के पुरान है, हमरा सबके तो 4000 वर्ष के पुरान चीज है। तो हम सब ऐसे जोड़ी तो ओकरा सबके तो आधुनिक चीज से भरपूर है, तो उनका सबके पुरान चीज निमन लगे छै, हिस्ट्री निमन लगे छै। तो हम सब वही से जोड़ी तो बिहार न्यूयॉर्क से जनकपुर के एमओयू के सिस्टर सिटी के रिलेशन हुए, वही के आर्ट के मार्केट अहिया हुए है कि ना। आज आर्ट में तो मिथिला महिला सब मात्र जनरली तो कम से कम जैसे उनको सबके एक जैसे अथी होते, तो वही अनुसार जैसे ठीक है दाजू अपने जाओ जनकपुर दिशा अपने मैनेज करो, हम जैसे नहीं करो गए अनुसार जैसे हम सब मिथिला फर्स्ट जैसे हम 16 में अलग में 17 में फॉर्चुनेटली हमारा बेस्ट सेक्रेटरी जनरल अवार्डो मिलल चैंपियन ऑफ सस्टेन डेवलपमेंट गोल। तो वही में जैसे अहाँ के एक क्वालिटी एजुकेशन से एगो गोल, तो वही अनुसार हम शिक्षा में तो लगले छी। दोसर गुड हेल्थ एंड वेलबींग हेल्थ फैक्टर है, तेने जेंडर बैलेंस के बात है। तो वही जे महिला सशक्तिकरण से कईयों मतलब अहाँ के इंटरकनेक्टेड सब चीज है कि। तो हम सब कहली कि महिला के हम सब मिथिला महिला के घूंघटे में कतलाई राखू, ओकरा अमेरिका तक एक्सपोजर दी उनकर आर्ट के कला के। तो वही अनुसार जैसे 2019 में पहला बेर के लिए जेमें कि लाल किशोर जी के हम सब लेके गेली ओहिठाम एक बिहान कतलाई। तो ऑब्जेक्टिव तो चली दू शहर के सिस्टर सिटी में रिलेशन बनाए, वो अनुसार ले गए आते अनुसार जैसे बहुत बड़का सक्सेस भेले। सस्टेन डेवलपमेंट गोल के चैंपियन होला कारण एक हमरा तो मान लो अति ऑथराइज्ड व्यक्ति भेली। तो मिथिला जनकपुर नारी विकास केंद्र अहाँ के 17टा पेंटिंग बनेले छे नेपाल के यूएन ऑफिस के लागी, जो गैलरी में सजायल छले, उ सब लेके हम गेली एग्जीबिशन के लागी और ये भव्य सफल भेले। ओहि के बाद में यूएन हेडक्वार्टर में अहाँ के कोनो मधेसी नेता कोनो चीज उद्घाटन कैले हुए हमरा जानकारी में तो नहीं है। अच्छा कहियो भेले न है, इवन कि देश के मतलब प्रधानमंत्री कोनो उद्घाटन नहीं केली, जनरल असेंबली में जाई छथिन भाषण अपन पान में भऽ गेल, लेकिन उनका उद्घाटन ज्वाइंटली नेपाल के एम्बेसडर केलथिन। तो सेहो एकटा मन में रहल भेल कि चलू मधेश के एकटा बच्चा के एकटा मतलब सेहो भेलै आ मिथिला नारी के जैसे यूएन हेडक्वार्टर में हमसब एग्जीबिशन केलिए। और एते सब छै तो बाद में ये यूएन के मार्फत हमसब लॉबिंग केलिए कि जे मिथिला नारी सब घूंघट में रहली है तेकर कला न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर में जैसे यूएन में भेले है एक सम्मानित करियो। अंत में जैसे ठाके अहाँ के पोस्टल स्टाम्प के प्रोसेस यूएनए के पहल में चल रहे आ तब जैसे 2021 में उस 17 पेंटिंग के 17 को हुलाक टिकट निकल एसडीजी इन मिथिला आर्ट। अच्छा वो था अमेरिका में नेपाल में निकल है कि ना। तो नेपाल में तो मान लो आज जैसे 17 गो मिथिला नारी के बनाल पेंटिंग के हुलाक टिकट नेपाल में निकल रही है। हमरा भैया मधेश के पूरा जोड़ी मेची से महाकाली वाला पार्ट में तो 17 गो टिकट शायद है कि नहीं हमें पता, लेकिन एट अ टाइम 17टा भेली नंबर 1 ओकर एडवांटेज तो एक मिथिला के सम्मान भेबे करे। दोसर सस्टेन डेवलपमेंट गोल की जो यूएन के टारगेट है 2016 से 2030 तक तौले तक ये रेलेवेंट है सब कोई जैसे कभी ये यूनाइटेड नेशन के गोल में है। तो हम सब गोलों के प्रमोट करी छी आ मिथिलो आर्ट के प्रमोट करी छी। तो वही अनुसार जैसे अंत में सर फिर से तो शैक्षिक हब के वातावरण चूँकि नकारात्मकता बेसी छै, लेकिन एकर बावजूद की संभव छै जे एतऽ के शैक्षिक हब बनायल जाए, एतऽ के विद्यार्थी एहिठाम पढ़े दूर दूर से जेना जनक काल में एतऽ अबै छलै तहिना दूर दूर से लोक सब एतऽ आबै, तेहन वातावरण आज माने मेडिकल कॉलेज छै, एक प्रकार से दू टा मेडिकल कॉलेज भेलै, इंजीनियरिंग कॉलेज सब कएटा खुजलैए। एकर बाद ई भऽ गेल उच्च शिक्षा के औरो लेवल में जे छै से भौतिक संरचना सब निर्माण भऽ रहल छै, सरस्वती स्कूल के अपना ही सब लागल सेहो छियै।
प्राज्ञिक रूप से वातावरण केना बनते जिससे लोग अब फिर जी बहुत निमन कहली ओहिमे अपने तो जनक काल के कहली जे कि शिक्षा के बारे में हमरे सबके काल के टाइम में कहबै तो मतलब आपने के जैसे धनुषा महोत्तरी सरलाही सिराहा सिंधुली ओखल ढुंगा तक के विद्यार्थी अभी छली है कि ना अभी छली यहाँ के है कि ना अखनी दुर्भाग्य अये के जैसे यहाँ के इधर हाई स्कूल के लोग विद्यार्थी अभी छली लेकिन अखनी दुर्भाग्य अये के प्राइमरी लेवल के विद्यार्थी सिंधुली में हेटौरा में काठमांडू में जाए छे अच्छा ऐसे लज्जास्पद बात की भ सकै छै कितनो कॉलेज बड़का खोल लू लेकिन अहाँ के जब फाउंडेशने जब खत्म है तो कॉलेज में के पढ़ते अहाँ के नंबर एक दोसर चीज कथी है अइया अहाँ के अइया के विद्यार्थी बाहर पढ़े के क्षमता ओकरे है जेकर बाप माताजी धनी है कि ना गरीब तो नहीं जा सके छै लेकिन अइया तो हम सब सामने लाके जे पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली जैसे हम धोती लगा के कॉलेज करने छी जैसे मान लो तो कहे के मतलब कथी है कि अइया जैसे अहाँ के उजाड़ बना के गरीब आदमी के पढ़े वाला इंस्टीट्यूशन के अहाँ के बिगाड़ देबै आ कहबै कि धनी आदमी सब उन्हीं पढ़ाओ तो एहि किस्म से हब नहीं भ सकै छै नंबर दोसर चीज हब खाली ऊपर के यूनिवर्सिटी कॉलेज से नहीं होते अहाँ के जले तक नीचा में निमन नहीं प्राथमिक विद्यालय होते है कि ना एक बहुत 12 फेल कहानी के फिल्म में अपने देखते हो उसमें शिक्षा के ताकत जैसे मतलब विद्यार्थी के दिमाग में अल कि से कैसे हम आप जैसा हो सकते हैं ऑफिसर कल की चीटिंग छोड़नी पड़ेगी है कि ना आखिर विद्यार्थी चीटिंग छोड़लक थर्ड डिवीजन में पास करके लेकिन वही आदमी अपने IGP है महाराष्ट्र के DIG छल जितना में फिल्म बनल है तो शिक्षा के ताकत कथी है मेहनत है ईमानदारी से पढ़े के अहाँ के जौली ईमानदार व्यक्ति के नहीं शिक्षा ग्रास रूट हाई स्कूल लेवल के नहीं बनबै तो ऊपर का कॉलेज से बना के अहाँ के हब नहीं बन सकै है कि ना लेकिन होबो करते तो बहरिया विद्यार्थी ओते चल जाते लेकिन समाज निमन तो नहीं भेलै ना तो तैसे अहाँ के पहला चीज जते आधार जो सुविधा है तेकरा जैसे निमन बनियो ताकि अइया के बच्चा सबके निमन पढ़े के मौका मिले तेन ऊपर को वाला बनाइयो तो दोनों में बैलेंस हो पड़े कि हायर एजुकेशनो वाला पार्ट में करो है ना जे कॉलेज मेडिकल इंजीनियरिंग सब चीज से है दोसर चीज अहाँ के जो मॉडर्न अखनी IT के जो इम्पोर्टेंस सारा दुनिया में है ना तो अनुसार के मॉडर्न जो रिक्वायरमेंट अनुसार जैसे अहाँ वही अनुसार के राखू तो उस सबके लागि अहाँ के एक ऊ पार्ट या एक जैसे आधारभूत शिक्षा जैसे अहाँ के निमन होके चाहिए गाँव गाँव में स्कूल है तो गाँव गाँव के स्कूल राजनीति से परे नहीं करबै तो थोड़े जैसे नहीं होते हाँ कुछ लोग धनी तो रनो काल में छलिए पंचायतों काल में छलिए मंत्रियों भेले अंचलाधीश भेले तो कुछ लोग बड़का आदमी बन के समाज थोड़े निमन हो सबके बन पड़े बेसी से बेसी लोग निमन बने कैसे बात है जी तैसे जी अपने नवल किशोर यादव सर अमूल्य समय दिलों तक बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है धन्यवाद सुजीत जी क्योंकि मन के बात को शेयर करके मौका मिला अभी मन में इतनी इच्छा है कि जाए से पहले कुछ निमन काज जैसे कह के जाए दुनिया में ऋण चुका के जाए एक मन में बुझाइए सर अपने के औरदा एकदम पर है जानकी जी के कहै छै आ सबसे महत्वपूर्ण बात सर के कंक्लूजन में कहल जाए जे ओ कहलखिन है जे पहिलहो जे छलिए किछु आदमी धनिक होइ छलै किछु आदमी के अवसर भेटै छलै अंचलाधीश बनै छलै मंत्री बनै छलै ओहिसँ समाज मात्र परिवर्तन हेतै बेसी से बेसी लोग केना शिक्षित हेतै बेसी से बेसी लोग केना अवसर के उपयोग करतै तखने जे छै से समाज बुझबै जे परिवर्तन भेलै बड़ा कुलको जे बड़ा हमरा आदर्श बात लागल आइ के भरि दिन में ऐसे सुंदर बात किछु भऽ नहि सकै छै तऽ पुनः सर के धन्यवाद संग मॉडल खबरक चर्चा शैक्षिक हब से हम सुजीत कुमार झा आज्ञा चाहै छी नमस्कार। कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा क्या नहीं चर्चा शैक्षिक हब हाँ चर्चा शैक्षिक हब हाँ हमरा संग देखी प्रत्येक रवि दिन चर्चा शैक्षिक हब मात्र मॉडल खबरक पॉडकास्ट चैनल पर। सामने